सम्राट चौधरी, आप जानते हैं ये लंपट चौधरी है। लोकप्रियता पाने के लिए, फुटेज के लिए तेजस्वी जी को टारगेट कर रहा है। जिसका बात एक हो उसका बाप भी एक होता है कि मैं नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा तो मैं मुरेठा खोलूंगा, मैं तब जाके बाल मुड़वाऊंगा। एक विक्षिप्त मुख्यमंत्री जिससे पूरा देश शर्मसार है, पूरा बिहार का लोग उस पर हंस रहा है, कब कौन सी हरकत कर दे कहना मुश्किल है। बिहार की जनता को ये बरगला रहे हैं। जो काम करने की जिनमें योग्यता नहीं है तो वो सोचते हैं कि लालू जी को हम गाली दे देंगे, तेजस्वी जी को गाली दे देंगे तो बहुत बड़ा हम नेता हो जाएंगे। ये 14 करोड़ बिहार की जनता का अपमान है। विधानसभा में लगातार देखा जाए तो मर्यादित भाषा प्रयोग नहीं की जा रही है। इसी के सिलसिले में हम बातचीत करेंगे राजद के नेताओं से और फिलहाल हम बातचीत करने की कोशिश भी है। सर, स्वागत है आपका। देखा जाए तो सम्राट चौधरी के द्वारा जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे अपराधी, उनके पिता अपराधी हैं, बयान दिया गया, क्या लगता है सर? देखिए, ये सम्राट चौधरी, आप जानते हैं ये लंपट चौधरी है और इसका जो बयान जो है कोई मायने मतलब नहीं है। और ये मुद्दों से भटकाने के लिए जो मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसे हटाने के लिए इस तरह का अनाप शनाप बयान जो है सो कि लोकप्रियता पाने के लिए, फुटेज के लिए तेजस्वी जी को टारगेट कर रहा है। आप जान लीजिए कि इसने क्या कहा था। जिसका बात एक हो उसका बाप भी एक होता है। इसका बाप जो है दो है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसने क्या कहा था? इसने कहा था, अभी मेरे पास फुटेज है, कि मैं नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा तो मैं मुरेठा खोलूंगा, मैं तब जाके बाल मुड़वाऊंगा। इसने क्या किया? अपना मुरेठा नीतीश कुमार के चरणों में रख दिया, बाल भी मुड़वा लिया और उसकी आरती भी उतार रहा है। एक विक्षिप्त मुख्यमंत्री जिससे पूरा देश शर्मसार है, पूरा बिहार का लोग उस पर हंस रहा है, कब कौन सी हरकत कर दे कहना मुश्किल है। सम्राट चौधरी के देखा जाए तो एक बयान भी जारी होता है कि वो एक अलग सा बयान होता है जिसमें कहते हैं कि गाली देकर हम पद पा गए। बिल्कुल, वो भी वीडियो है। तो ये बिहार की जनता को ये बरगला रहे हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो बिहार की भलाई के लिए होनी चाहिए, उसका ध्यान भटाने के लिए ये लोग नालायक हैं। ये लोग नालायक हैं। और आप समझ लीजिए, एक उप मुख्यमंत्री जिसको काम करना है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गरीबी के लिए, भूखमरी के लिए, इसने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी वैसे लोगों को काफी प्रोजेक्ट भी करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि ऐसे लोग, नालायक लोग, जो काम करने की जिनमें योग्यता नहीं है तो वो सोचते हैं कि लालू जी को हम गाली दे देंगे, तेजस्वी जी को गाली दे देंगे तो बहुत बड़ा हम नेता हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये 14 करोड़ बिहार की जनता का अपमान है। आप समझ लीजिए कि तेजस्वी जी ने जो काम किया 17 महीनों में, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और जो इतिहास उन्होंने बनाने का काम किया है, और इसके जलन से इन लोगों की जो है उनकी लोकप्रियता देखकर कलेजा फट रहा है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि बिना कलमुआ से होता है, ये झूठों के खाली अलाप रहे हैं। आप हमको बताइए, ये लोग 20 साल से थे तो तेजस्वी जी ने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, तो यही मुख्यमंत्री, पागल मुख्यमंत्री, क्या कहा था कि पैसा अपना बाबू ही से लाएगा। दिया कि नहीं नौकरी? गांधी मैदान में सारे जाति धर्म के लोगों को लाइन में खड़ा करके नौकरी देने का काम तेजस्वी ने किया था। और बिहार की जनता एकदम आतुर है
एकदम जन सैलाब है। समझ लीजिए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राबड़ी देवी ने भी कहा है कि तो सम्राट चौधरी के बारे में कि लड़की बाजी करते हैं, ये सब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही कल का बयान था। मैं खुद जानता हूँ, ये एक नंबर का छटा हुआ लफुआ, लफुआ लफंगा, समझ लीजिए एकदम लफुआ है ये तो समझ लीजिए कि गद्दार का बेटा है। आप समझ लीजिए कि सेना से भगौड़ा जिसका बाप है, तो इसको जो है अपने हाथ पर लिखवा लेना चाहिए कि मेरा बाप गद्दार है। ये गद्दार का बेटा है, ये गद्दार का बेटा इस तरह की भाषा बोल रहा है सदन में। सदन ये सब भाषा बोलने की जगह है क्या? वहाँ जो बिहार के लोगों का विकास की बात होनी चाहिए, उसके विकास कैसे हो, बिहार कैसे तरक्की करे, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। आप देख लीजिए कि ये राजधानी बिहार क्या स्थिति में आ गया, क्राइम कैपिटल बना दिया। दिन में AK-47 से गोलियां चल रही है, दिन में जो है कि पारस में घुस करके और 30-30 गोली मारा जा रहा है, इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। ये बिहार कहाँ जा रहा है भाई? क्या लगता है, आखिरी सवाल है कि 2025 में क्या लगता है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव की प्रचंड बहुमत से तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये पूरे आम आवाम और बिहार की गरीब जनता एकदम टकटकी लगा करके तेजस्वी को एकदम देख रही है। शुभ नाम से बता दीजिए। विमल राय, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल।